सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग 2 वचन 249। मालिक के दरबार में सिवाय भक्त के और कोई दखल नहीं पा सकता है। जितने ऋषि मुनि योगी यति ज्ञानी सन्यासी परमहंस हुए और अपने मत के पूरे भी थे, पर उनको मालिक के दरबार में दखल नहीं मिला, क्योंकि अहंकारी थे और निगुरे। उनको संत सद्गुरु नहीं मिले। और इस वक्त में जो लोग उनके ग्रंथ पढ़कर अपने को पूरा ख्याल करते हैं और जैसी करनी उन लोगों ने करी उसका चौथा हिस्सा भी नहीं करते और संत सद्गुरु की निंदा करते हैं, वह कैसे उस दरबार में दखल पावेंगे। अब सबको चाहिए कि इस बात को निश्चय करके माने कि जो संत सद्गुरु की भक्ति करते हैं वह कुल मालिक की भक्ति करते हैं, क्योंकि पूरे सद्गुरु अपने वक्त के में और कुल मालिक में भेद नहीं है, दोनों का एक रूप है। वचन 250। जिसको पूरे सद्गुरु मिले और वह उनकी सेवा और सत्संग और प्रीत और प्रतीत भी करता है, पर इस अरसे में पूरे सद्गुरु गुप्त हो गए और इसका काम अभी पूरा नहीं हुआ, यानी कुछ अंतर में नहीं खुला। तो जो उसको चाह है कि मेरा काम पूरा होवे, तो जो सद्गुरु के बनाए हुए सद्गुरु मिलें तो उनमें वैसी ही प्रीत और प्रतीत और उनकी सेवा और सत्संग करे और सद्गुरु पहले को उन्हीं में मौजूद समझे, क्योंकि शब्द स्वरूप करके संत सद्गुरु और संत एक ही हैं, दो नहीं हैं, और देह स्वरूप करके दो दिखलाई देते हैं। और पिछलों का अकीदा यानी मानता इस सबब से बेफायदा है कि उनसे प्रीत नहीं हो सकती, न तो उनको देखा है न उनका सत्संग किया, और जो सद्गुरु मिले नहीं तो उनके चरणों में प्रीत नहीं हो सकती। इस वास्ते अनुरागी यानी शौकीन सेवक को चाहिए कि सद्गुरु प्रत्यक्ष से यानी अपने वक्त के से प्रीत करे और उनमें और सद्गुरु पहले में सिवाय देह स्वरूप के भेद और फर्क न करे और अपना काम पूरा करवावे। और जो उसे चाह अपनी तरक्की की नहीं है तो सद्गुरु पहले की प्रीत और प्रतीत दिल में रखे हुए उन्हीं का ध्यान और जो युक्ति उन्होंने बताई है उसका अभ्यास करे जावे। अंत को वे सद्गुरु उसी रूप से उसका कारज जिस कदर होगा उस कदर करेंगे, पर पूरा कारज नहीं होगा, फिर उसको जन्म धारण करना पड़ेगा और फिर सद्गुरु मिलेंगे, तब उनकी भक्ति और सत्संग करके कारज पूरा होगा। जब सद्गुरु वक्त गुप्त होते हैं वह उस वक्त किसी को अपना जानशीन मुकर्रर करके उसमें खुद आ समाते हैं और बदस्तूर जीवों का कारज करते रहते हैं। और जब
मौज ऐसी कार्रवाई की नहीं होती है तब अपने धाम में जा समाते हैं। इस वास्ते सेवक अनुरागी को ऐसे सद्गुरु में फर्क न करना चाहिए, मगर जो सिर्फ टेकी सेवक हैं वह सद्गुरु दूसरे की भक्ति में नहीं आवेंगे। इस वास्ते उनका कारज भी जिस कदर के सद्गुरु पहले के रूबरू हो गया होगा उसी कदर होगा, आगे तरक्की और दुरुस्ती नहीं होगी। वचन 251। जिस शख्स को के शुरू में ऐसे गुरु मिले कि जिनको शब्द का भेद मालूम नहीं है और फिर सद्गुरु शब्द भेदी मिले, तो उसको चाहिए कि पहले गुरु को छोड़कर सद्गुरु की शरण लेवे। कौल झूठे गुरु की टेक को तजत न कीजे बार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। बल्कि उस गुरु को भी मुनासिब है कि अपने चेले के साथ सद्गुरु की शरण में आवे और उनसे अपने जीव का उद्धार करवावे। वचन 252। जिसको शब्द भेदी गुरु मिले पर वे अभी पूरे नहीं हैं, अभ्यासी हैं, और फिर उसको पूरे सद्गुरु शब्द मार्गी मिले, तो उसको चाहिए कि पहले गुरु को पूरे सद्गुरु में दाखिल समझकर सद्गुरु की शरण लेवे, और उसके गुरु को भी जरूर है कि वह भी चेले का संग देवे और सद्गुरु की शरण लेवे। और जो वे ईर्खावान या अहंकारी हैं तो वह शरण में न आवेंगे। तो चेले को चाहिए कि उनसे कुछ गरज और मतलब न रखे और आप पूरे सद्गुरु की शरण में आवे। प्रेम पत्र राधा स्वामी, चौथा भाग, प्रकार 48वां। जो कि इस दुनिया का सब सामान नाशमान है और यहाँ सुख कम और दुख ज्यादा है, और आखिर वक्त पर आँखों के मुकाम से सूरत का खिंचाव होता है। इस वास्ते हर एक जीव को मुनासिब है कि इसी जिंदगी में इस रास्ते पर चलने का अभ्यास शुरू कर दे, तो अंतर में दर्जे बदर्जे विशेष सुख मिलेगा और तकलीफ और दुखों से खासकर मौत के वक्त बचाव हो जाएगा। ये दुनिया और इसका सब सामान और भी सब देहियां नाशमान है, और यहाँ के सुख दुख भी छिनभंगी है, लेकिन इस लोक में सुख कम और दुख ज्यादा है। जबकि ये मालूम है कि यह देह और देश और सब सामान और कुटुंब परिवार एक दिन जरूर छोड़ना पड़ेगा, तब अक्लमंद और विचारवान आदमी को चाहिए कि जहाँ तक मुमकिन होवे अपना बंधन इस देह और देश में कम करे, ताकि उनके छोड़ने के वक्त बहुत दुख न होवे। और ये भी मुनासिब है कि कोई ऐसा जतन करे कि जिसके सबब से इस जिंदगी में कष्ट और क्लेश कम व्यापे और मौत के वक्त इस देह के छोड़ने में तकलीफ कम होवे या बिल्कुल न होवे। मरने के वक्त का हाल देखकर मालूम होता है कि सूरत या जीव का खिंचाव उंगलियों से शुरू होता है और जिस कदर सिमटा होता नजर आता है उसी कदर बदन शिथिल और बेकार होता जाता है, और आखिर वक्त जब पुतली आंखों की फिर जाती है
तब चोला छूट जाता है और जान निकल जाती है। अब मुनासिब मालूम होता है कि जो मुमकिन होवे तो वो जतन किया जावे कि जिससे इसी जिंदगी में जिस रास्ते पर की आखिर वक्त पर जाना है उसको पहले ही से जबकि होश आवाज दुरुस्त है खोलना और तय करना शुरू करे तो जिस कदर पुतली को सरकाने या उल्टाने की ताकत आती जावेगी इसी कदर दे और दुनिया के दुख सुख कम व्यापेंगे और आखिर वक्त पर चलने में तकलीफ नहीं होगी बल्कि आनंद आवेगा। ये जतन और तरीका जीते जी मरने का है, यानी इस किस्म का अभ्यास इस जिंदगी में किया जावे कि जिससे सूरत का खिंचाव और सिमटाव मौत के मुकाम बल्कि उसके परे तक हो जावे और फिर देह में उतर आवे। जिस किसी से ये अभ्यास दुरुस्ती से बनावे वो जीते जी अपनी ताकत से मरकर अमर हो जावेगा और मौत को जीत लेगा, यानी फिर उसको मरने का कष्ट और क्लेश नहीं व्यापेगा। और जब वक्त आवेगा या जब वो शख्स चाहेगा सहज में बगैर किसी किस्म की तकलीफ के देह को छोड़ देगा। ये अभ्यास इस समय में सिर्फ राधा स्वामी मत में, जिसको संत मत भी कहते हैं, जारी है और उसका नाम सूरत शब्द योग है, यानी सूरत रूह को आवाज आसमानी या आकाशवाणी में लगाकर घट में ऊंचे की तरफ को चढ़ाना और देह से न्यारे होकर ब्रह्मांड और उसके परे संतों के देश में सैर कराना और फिर कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के धाम में जो निर्माया और अमर देश है और महाप्रेम और महाआनंद का भंडार है चढ़कर विश्राम करना। जितने मत दुनिया में जारी हैं उनमें अनेक तरह की कार्रवाई वास्ते प्राप्ति मुक्ति के जारी है और बहुत से लोग उनको अपनी समझ और ताकत के मुआफिक कर रहे हैं, लेकिन जाहिर में और इसी जिंदगी में उनकी हालत ऐसी नहीं बदलती कि जिससे पूरा सबूत इस बात का मिल जावे कि उस साधन की कार्रवाई से जरूर एक दिन सच्ची मुक्ति का हासिल होना मुमकिन है और वो साधन इस दुनिया के दुख सुख के कम व्यापने के वास्ते भी बहुत कम मदद देते नजर आते हैं। सबब इसका ये है कि जो कार्रवाइयाँ हर एक मत में जारी हैं वो या तो बाहर मुख है या अंतरी पिंड के नाभि और हृदय चक्र के अभ्यास है और जो कि इनका ताल्लुक सूरत रूह की धार के साथ जो जागृत अवस्था में नेत्र के मुकाम पर बैठकर कार्रवाई देह और दुनिया की करती है नहीं है। इस सबब से उनमें मुक्ति का फल बहुत कम बल्कि बिल्कुल नहीं हो सकता। जो फायदा और मतलब इस किस्म के अभ्यास से हासिल होना चाहिए वो सिर्फ संतों के सूरत शब्द मार्ग की कमाई से प्राप्त होना मुमकिन है, क्योंकि वो अभ्यास रूहानी यानी सूरत का है और किसी मत के अभ्यास को उसमें दखल नहीं है। ये रूहानी अभ्यास कुल मालिक राधा स्वामी दयाल ने संत सद्गुरु रूप धारण करके आप प्रकट किया और उसको इस कदर सहल कर दिया कि स्त्री और पुरुष और जवान और बूढ़ा उसको आसानी के साथ निर्विघ्न कर सकते हैं और उसका फायदा यानी अपनी मुक्ति होती हुई इसी जिंदगी में देख सकते हैं और अंतर में आनंद और सरूर हासिल करके मगन हो सकते हैं। इस रूहानी अभ्यास की अब तक किसी मत वाले को खबर नहीं हुई और न कुल मालिक राधा स्वामी दयाल का पता और भेद किसी ने जाना। इस सबब से
जो अभ्यास की और मतों में जारी है उनमें कठिनता और तकलीफ और परहेज वगैरह बहुत सख्त बर्दाश्त करने पड़ते हैं और फिर भी सच्ची मुक्ति प्राप्त नहीं होती। इस रूहानी अभ्यास की मदद से तन मन और इंद्रियां बस में आवेंगी और जिस कदर की विकार मन में है वो सब आहिस्ते आहिस्ते दूर हो जावेंगे, क्योंकि जिस कदर की कार्रवाई देह और दुनिया की है वो रूह की ताकत से जारी है। और जबकि अभ्यास करके अभ्यासी को इस कदर गति हासिल हुई कि जब चाहे जब रूह की धार को पिंड में उतार लावे और जब चाहे जब ब्रह्मांड में या सत्य पुरुष राधा स्वामी देश में चढ़ा लेवे, तो साफ जाहिर है कि सब पसारा पिंड और ब्रह्मांड का उस अभ्यासी के अधीन हो जावेगा, यानी मन और इंद्रिय वगैरह उसके काबू में आ जावेंगे और वो मालिक की कुदरत और अपनी ताकत को अंतर और बाहर परख कर निहायत मगन होगा। इस रूहानी अभ्यास का भेद और हाल रास्ते और मंजिलों का सिर्फ संत सद्गुरु या उनके प्रेमी अभ्यासी सत्संगी से मालूम हो सकता है और उन्हीं की मदद से और भी कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की मेहर और दया से ये रास्ता जारी हो सकता है। इस वास्ते सच्चे खोजी को चाहिए कि पहले संत सद्गुरु को तलाश करें और जो वे न मिले तो उनकी संगत में शामिल होकर और प्रेमी अभ्यासी से उपदेश लेकर अभ्यास शुरू कर दे। और वो संगत राधा स्वामी संगत के नाम से मशहूर है। जिस वक्त की सच्चा खोजी प्रेम अंग लेकर और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की शरण मन में धारण करके अभ्यास शुरू करेगा तो उसको अंतर में दया और मेहर की परख आती जावेगी और अपनी रक्षा और संभाल अंतर और बाहर देखकर चरणों में प्रीत और प्रतीत विशेष लवेगा। और इसी तरह दिन दिन प्रेम की तरक्की होती हुई आसानी के साथ उसके मन और सूरत की चढ़ाई होती जावेगी और एक दिन धुरधाम में पहुंचकर बासा पावेगा और मन और माया और काल और कर्म के जाल से कतई छुटकारा हो जावेगा।